इस फिल्म की शुरुआत होती है रिक से। वो अपने बच्चों को पुरानी तस्वीरें दिखा रहा है। वो कहता है कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। इतने में उसकी वाइफ इनके तीसरे बच्चे को लिए पहुंची है। वो कहती है कि इन्हें फ्रेड और ग्रेस से मिलने जाना है। इसके बाद ये फ्रेड और ग्रेस से मिलने जाते हैं। कहानी कुछ यूँ है। रिक और फ्रेड बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक ही ऑफिस में काम करते हैं। इनकी बीवियाँ हैं ग्रेस और मैगी। इनकी बीवियाँ इन पर हुकूमत चलाती हैं। बेचारे ऐसे जाल में फंसे हैं जहाँ से ये चाह के भी निकल नहीं सकते। ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि पुराने दिन भी क्या दिन थे जब दोनों सिंगल थे, पर अब न जाने कहाँ गए वो दिन। इतने में एक लेडी इनके पास आती है। इन दोनों के मन में बहुत आता है कि और भी लेडीज़ के साथ ये घूमें, उनके साथ एंजॉय करें, संभोग करें, पर ये सब तो अब ख्वाबों की बात है। एक रात रिक के साथ एक लड़की उसके साथ कार में है और रिक से जिद करते हैं कि क्यों ना दोनों बीच पर साथ में बैठे ड्रिंक करें, एंजॉय करें। पर रिक को अपनी वाइफ से बड़ा डर लगता है। उसने इनकार कर दिया। घर पर रिक पहुंचा है। वो मैगी से कहता है कि आज की रात दोनों धुआंधार संभोग करेंगे। मैगी कहती है कि तुम्हारी बेटी एमा सो नहीं रही। रिक उसे सुलाने जाता है। उसकी कई कोशिशों के बाद एमा सो गई। अब जब रिक मैगी के पास पहुंचा है तब तक काफ़ी देर हो गई है। मैगी भी सो चुकी है। बेचारा रिक प्यासा ही रह गया और इस प्यास में ही वो सो गया। कुछ ऐसी ही कहानी उसके दोस्त फ्रेड की भी है। दोनों करें तो क्या करें। अगली रात रिक अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहा है। यहाँ भी वो अपनी गम भरी दास्तां सुना रहा है। मैगी और ग्रेस अगली सुबह अपनी फ्रेंड के साथ हैं। ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि इन्हें अपने पतियों को थोड़ी फ्रीडम दे देनी चाहिए। इनकी फ्रेंड कहती है कि एक हफ्ते के लिए अपने हस्बैंड को फ्रीडम दे दो, शादी से उन्हें ब्रेक दे दो। एक गड़बड़ और हो गई। पिछली पार्टी में जब रिक और फ्रेड साथ में थे और अपनी शादी पर रो रहे थे, तब ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जिस दोस्त के यहाँ पार्टी थी उसने इन्हें रिकॉर्डिंग दिखा दी। मैगी और ग्रेस अब काफ़ी गुस्सा हैं। रिक और फ्रेड ने बात ही कुछ ऐसी कर दी थी। फ्रेड ने कहा था कि उसकी बीवी का वजाइना उससे अब अट्रैक्ट नहीं करता। ऐसे ही ख्यालात कुछ रिक के भी थे। अब इनकी बीवियाँ इन पर सितम ढा रही हैं। ये कहती है कि अब हम तुम्हारे लिए हर रात नया अंग कहाँ से लाएं। मैगी तो घर पर भी रिक की क्लास ले रही है। मैगी कहती है कि शादी के टाइम में तुम बहुत आगे पीछे घुमा करते थे, अब तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए। मैगी ने रिक को एक हफ्ते का हॉल पास दिया है। हॉल पास यानी इस शादी से एक हफ्ते का ब्रेक। रिक जो चाहे कर सकता है, किसी के भी साथ संभोग कर सकता है। मैगी बच्चों के लिए मायके जा रही है। कुछ ऐसी ही खुशनसीबी फ्रेड को मिली है, इसलिए तो खुशी में वो कार में ही हस्त मैथुन कर रहा है। पुलिस उसे ये सब करते हुए देख लेती है। यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। इस तरह फ्रेड की बड़ी वाहवाही हुई। इस गली में उसका अब खूब नाम हो गया है। कुछ लोगों का नाम बदनाम होकर होता है। फ्रेड के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। पुलिस फ्रेड को उसकी वाइफ के हवाले कर देती है। उसकी वाइफ अगली सुबह जाने वाली है। फ्रेड से एक रात भी नहीं रहा गया। पर अगली सुबह फ्रेड और रिक बड़े खुश हैं। इन दोनों को हॉल पास मिला है एक हफ्ते का। रिक फ्रेड से पूछता है कि आखिर उसकी वाइफ मानी कैसे। फ्रेड कहता है कि उसकी वाइफ ने कहा, जा फ्रेड, जी ले अपनी ज़िंदगी। रिक और फ्रेड अपने दोस्तों के साथ बार में पहुंचे हैं। यहाँ ये खूबसूरत लड़कियाँ ढूंढ रहे हैं। यहाँ ये इतना खा लेते हैं कि थक गए। ये लड़कियों को पिक नहीं कर पाए। पहला दिन तो वेस्ट हो गया। दूसरे दिन भी मौका था पर ये गोल्फ खेलने चले गए। हैश ब्राउनीज खाई और इस तरह टाइम बीतता रहा। इधर मैगी और ग्रेस भी आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हॉल पास तो इन्हें भी मिला है, क्यों ना ये दोनों भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें। इन्हें दो मर्द मिले हैं पर ये अपनी पार्टनर्स के साथ आए हैं, इसलिए बात बन ही नहीं पाई। इन सब में तीसरा दिन आ गया। रिक और फ्रेड फिर से बार में पहुंचे हैं। इन्हें यहाँ कई लेडीज़ मिली हैं पर ये किसी को भी इम्प्रेस कर नहीं पाते। दोनों ने ज़्यादा पी ली, यहाँ बार में ही लड़ पड़े। अगले दिन ये हैंगओवर में बिताते हैं। पाँचवें दिन रिक अपने फेवरेट कॉफ़ी शॉप में पहुंचा है। यहाँ एक खूबसूरत वेट्रेस है, लिया। रिक उसके साथ फ्लर्ट मारता है। लिया पर उसका कोवर्कर ब्रेंट लाइन मारता है, पर लिया उसे पसंद नहीं करती और इस वजह से ब्रेंट रिक को पसंद नहीं करता। बाद में रिक की मुलाकात लिया से उसके जिम में हुई है। लिया उसे वर्कआउट के बाद बियर पीने के लिए बुलाती है। हॉट टब में रिक कई घंटों के लिए सो गया। दो नंगे मर्दों ने बाद में उसे हॉट टब से निकाला। रिक और फ्रेड को तो सफलता नहीं मिली पर ग्रेस को गैरी मिल गया। दोनों अब साथ में मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों ने आपस में संभोग भी किया। मैगी भी गैरी के कोच को पसंद करती है पर अभी तक उसकी बात बन नहीं पाई। इन सब में छठा दिन आ गया। आज रिक और फ्रेड अपने दोस्त कोली के साथ फिर से बार में पहुंचे हैं। जब पार्टनर चाहिए तो सबसे बेहतर जगह है बार। रिक की किस्मत यहाँ चमकी है।
उसे पेज मिली है। पेज रिक के बच्चों की बेबी सिटिंग करती है। पेज अभी अभी 21 साल की हुई है। अपनी आंटी मैग के साथ वो यहाँ आई है। पेज रिक को पसंद करती है और रिक को सिड्यूस करने की कोशिश भी करती है, पर रिक को लगता है कि पेज बहुत छोटी है। रिक लिया के साथ डांस करना प्रेफर करता है। फ्रेड को एक लड़की मिल गई है। वो उसके साथ होटल रूम में जाता है और उसके साथ संभोग करने ही जा रहा था कि गड़बड़ हो गई। बाथरूम में माइनर इंसिडेंट हुआ और फ्रेड को उसे टैक्सी में घर भेजना पड़ा। इधर रिक कोले के घर पहुंचा है पार्टी करने। इसी शाम होटल रूम में मैग पहुंची है। उसने फ्रेड को रिक समझ लिया, उसे सिड्यूस करना शुरू करती है। गैरी के कोच को मैगी पसंद है। वो उसे आकर्षित करना चाहता है, पर जब भी वो ट्राई करता है मैगी उसे इनकार कर देती है। ग्रेस मैगी से बहुत आगे निकली। उसने ना सिर्फ गैरी को पसंद किया बल्कि उसके साथ संभोग भी किया। गैरी के साथ कई बार संभोग करने के बाद वो कहती है कि दोबारा वो गैरी से नहीं मिलना चाहती। गैरी भी कहता है कि मुझे भी तुमसे नहीं मिलना, वैसे भी तुम मेरे लिए बहुत बूढ़ी हो। ग्रेस जब घर की तरफ आ रही है तब उसे लगता है कि उसने फ्रेड को चीट किया है। इन्हीं सब में उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। इधर कोली के घर पर लिया और रिक साथ में हैं। दोनों पहली बार में तो संभोग कर लेते हैं, पर दूसरी बार में रिक को लगता है कि वो मैगी को यूँ चीट नहीं कर सकता और लिया को इनकार कर देता है। रिक को जब ग्रेस के एक्सीडेंट के बारे में पता चला है तब वो फ्रेड को बताने होटल रूम पहुंचा है। लॉबी में पेज की मुलाकात रिक से हुई है। पेज को गलतफहमी हो गई कि रिक और मैग आपस में संभोग कर रहे थे। दोनों फ्रेड के होटल रूम में जाते हैं। यहाँ मैग और फ्रेड आपस में संभोग कर रहे हैं, पर जब मैग को पता चला कि ये तो फ्रेड है, रिक नहीं, तब वो उसे उसके फेस पर पंच मारती है। ग्रेस के एक्सीडेंट के बारे में जब फ्रेड को पता चला है तब वो होटल की तरफ पहुंचा है। मैग का बेटा है ब्रेंट। जब उसे पता चला कि फ्रेड ने उसकी मदर के साथ संभोग किया तब वो उसे मारने की कोशिश करता है। पेज और मैग आकर उसे रोकती हैं। रिक और फ्रेड हॉस्पिटल पहुंचे हैं ग्रेस को देखने। यहाँ पुलिस भी आती है। उसने ब्रेंट को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उसने फ्रेड और रिक पर अटैक किया था। इन सब के बाद रिक मैगी के पास पहुंचा है। वो मैगी से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। मैगी भी यहाँ रियलाइज़ करती है कि वो भी रिक से भी प्यार करती है। इसके बाद दोनों चुंबन क्रिया करते हैं। कई महीनों के बाद आज दोनों ने आपस में संभोग किया। फ्रेड और ग्रेस भी मिल गए हैं। फ्रेड ये रियलाइज़ करता है कि वो सिर्फ ग्रेस से ही प्रेम करता है, पर वो ग्रेस को यही बता देता है कि उसने मैग के साथ संभोग किया। ग्रेस उस पर नाराज़गी जताती है। ये अब कैथी ग्रिफिन को मिलने पहुंचे हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।